साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा उठा, क्योंकि जो विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा, उसके प्रतिरोध में ऐसी स्थिति बनी सत्तारूढ़ पार्टी और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है इंडिया को लेकर के, घमंडिया और पीएफआई, मुजाहिदीन इंडिया, कुल मिलाकर के उसको नीचा साबित करने की कोशिश की। यहां तक कि लोगों ने यहां तक कहा कि इंडिया शब्द जो है विदेशियों का दिया नाम है, ये गुलामी का प्रतीक लगता है। तो इस पर बात करते हैं। तो ये इंडिया शब्द आया कैसे, इसका क्या मतलब है, उससे पहले हम भारत पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस देश का जो नाम है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जो आर्टिकल है वो साफ लिखता है कि इट इज इंडिया, दैट इज भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हालांकि इजली इतनी आसानी से ये चीजें एक दिन में नहीं हो गई, इस पर काफी बहस हुई, तब जाकर के दोनों नामों की स्वीकृति मिली। इस हमारे इस देश का दोनों नाम है, इंडिया और भारत। जितना कि भारत है उतना ही इंडिया है, दोनों का बराबर का महत्व है। तो लेकिन इतना बड़ा प्रतिरोध, इतनी बड़ी ईर्ष्या, इतनी बड़ी ज्वेलसी कि आज व्यापक रूप से इंडिया शब्द को दूषित प्रदूषित सिद्ध करने की एक असफल कोशिश की गई। तो थोड़ा सा आज हम अवलोकन कर लेते हैं। अगर इतनी बड़ी घृणा है, इतनी बड़ी तकलीफ है, तो पहले हम भारत पर बात कर लें। तो महाभारत में कथा है कि जो मेनका थी, मेनका इंद्र के दरबार में अप्सरा थी और दुर्वासा ऋषि ने अप्सरा मेनका को देखा तो उन पर दिल आ गया, उसके ऊपर दिल आ गया, और दिल आ गया तो दोनों के संसर्ग से शकुंतला पैदा हुई। अब हम इस पर बहुत कटाक्ष की बात नहीं करेंगे, ये धर्म की बातें हैं और ये चीजें माइथोलॉजिकल हैं। इसका कोई हिस्टोरिकल या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि इनकी कोई डेट प्रूव्ड नहीं है, इनकी घटनाएं कोई प्रूव्ड नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिलते हैं। लेकिन चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, एडॉप्टेड है, तो ज्यादा उस पर बात नहीं करना, लेकिन फिर भी बात उठी है तो कर ही रहा हूं। दुर्वासा ऋषि का दिल आ गया और उसके साथ संभोग करने के बाद जो लड़की पैदा होती है शकुंतला, लोक लाज के भय से उसको जंगल में छोड़ देते हैं, जो कण्व ऋषि के आश्रम में पलती बढ़ती है, जवान होती है, और दुष्यंत हिरण के शिकार खेलने के लिए जाते हैं और आंखें चार होती हैं, प्यार हो जाता है। ये कहानी आती है। और उसके बाद कुछ दिन रहते हैं, फिर अपने राज में वापस चले जाते हैं दुष्यंत, और उनको दुर्वासा ऋषि का श्राप होता है, वो उनको भूल जाते हैं, ऐसी स्टोरी है। वो अंगूठी से फिर बाद में दोबारा पहचानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मूल मुद्दा है उस पर हम बात करते हैं कि उनके संसर्ग से, यानी दुष्यंत और शकुंतला के संसर्ग से जो भरत पैदा होता है। ऐसी कथा हम लोगों ने बचपन में किताबें में पढ़ी है कि दुष्यंत के पुत्र प्रतापी राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो भाई, प्रतापी राजा कहाँ के थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया था, देश के लिए क्या किया था, दैट्स नॉट अवेलेबल इन हिस्ट्री। ये कोई इतिहास में कहीं कुछ मौजूद नहीं है, उनके द्वारा किए गए कृत्य कहीं कुछ दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये सब चीजें अलग हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जिस चीज को अडॉप्ट किया गया है, तो ये सब चीजें उसके साथ जोड़ने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ये बात आने पर मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। हाँ, अब दूसरी तरफ इंडिया की तरफ आते हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ी चीज वो मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से, जो सदी के ईसा के 3 सदी पहले, वो बाद में जब सिकंदर के मृत्यु के बाद वो आता है और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ राजदूत
बनता है यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, एक किताब लिखता है इंडिका। इंडिका में वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यहाँ के लोगों को इंडिया यानी क्षेत्र के का जो नाम संबोधित करता है वो इंडिया करता है। दूसरा जो साक्ष्य मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जबकि यहाँ अंग्रेजों के आने का आता पता कुछ नहीं था, क्योंकि अंग्रेज कब आए, अंग्रेज जो यहाँ सिद्ध किया जाता है कि अंग्रेजों का दिया नाम है, ये सब भ्रामक प्रचार है। हमें लगता है कि उनको ऐतिहासिक जानकारी नहीं है या फिर वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया है, और दूसरा जो साक्ष्य मिलता है वो इंडिका से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे दो मशहूर सभ्यताएं थी। एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता और दूसरी सिंधु घाटी की सभ्यता, और इन दोनों सभ्यताओं में सबसे सुप्रीम सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तमाम ऐसी जो खुदाई में चीजें मिली हैं, 13-13 मीटर पक्की नहरें मिली हैं, बहुत सारी ऐसी एयर वेंटिलेट मकान मिले हैं, सारी चीजें मिली हैं। तो वो एक सुप्रीम सभ्यता थी। अगर वहां से हम रिलेट करें तो ऐसा नहीं है, हमारा गौरव बढ़ता है, क्योंकि विश्व के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का अपना एक स्थान है, माना जाता है। लेकिन ऐसे घृणित लोग, दूषित मानसिकता के लोग ऐसी चीजें उसके साथ रिलेट करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो तो मैं कहूंगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को जिम्मेदार पदों पर नहीं होना चाहिए, या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इनके खिलाफ लीगल कार्यवाही होनी चाहिए। ये गलत है, संविधान का अपमान है। और हाँ, मैं आपको और इसके साथ को जोड़ के बताना चाहता हूं, अगर अंग्रेजों से इतनी एलर्जी है तो भाई आज कपड़ा पैंट शर्ट पहनना छोड़ दो, आ जाओ धोती कुर्ते में। अंग्रेजों से इतनी एलर्जी है तो उनके द्वारा रेलवे, डाक, तार जो दिया गया था उसका इस्तेमाल आप बंद कर दिए क्या? अंग्रेजों से इतनी एलर्जी है तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराना बंद कर दिया क्या आपने? अंग्रेजों से इतनी एलर्जी है तो इस देश को अंग्रेजों ने जो दिया है, मानवता के साथ जीने का हक, लगभग 80 से 90% समाज को, और मैं तो ये कहूंगा उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि स्त्रियों की भी आजादी नहीं थी। तो मैं आपको बीच में कुछ चीजें कोड करता हूं। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, जब शूद्र कहूंगा तो आप समझ जाइए ओबीसी, एससी, एसटी, लगभग 85% एवं को भी संपत्ति रखने का कानून बनाया। और धर्म के मुताबिक, खास करके हिंदू धर्म के मुताबिक, जो आज चर्चा हो रही सनातन धर्म के मुताबिक, मनुस्मृति के हिसाब से सक्ते नापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रेण धर्मासाद ब्राह्मणा ने बाधते। शक्तिशाली शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली शूद्र धन संचय अगर करता है तो ब्राह्मण के लिए बाधाकारी होता है। ऐसा लिखा गया है यार, ऐसा लिखा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा बाउंडेशन, ऐसा प्रतिरोध, ऐसा रोक। आज कहते हैं ये सब एक हो जाओ, हिंदू जागो। अगर वो जाग गया ना तो बहुत ही और कुछ बुरा ही हो जाएगा। जाग गया, मैं तो कहता हूं जाग जाना चाहिए। आपको बताऊं अंग्रेजों ने क्या दिया इस देश को। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो तो कहना ही होगा। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था को समांतर पर आधारित बनाया। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के एक सामंत ब्राह्मण, ध्यान दीजिए यहां जातिवादिता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई। समान अपराध पर समान सजा, ऐसी व्यवस्था बनाई। अब आप जज करो अच्छा है कि बुरा है, आपको सोचना चाहिए। 1804 में अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है, उनके तालों में अफीम लगा करके, दूध में डुबो करके उनको मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा द्वेष था औरतों के प्रति। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार
सभी जातियों सभी धर्मों के लोगों को दिया, इससे पहले नहीं था इस देश में। 1813 में ही अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत किया। लोग गुलाम रखते थे, दास रखते थे, उसको उन्होंने खत्म किया। यह ऐतिहासिक जानकारी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। ब्राह्मण को अलग सजा होगी, क्षत्रिय को अलग सजा होगी, वैश्य को अलग सजा होगी, शूद्र को अलग प्रकार की सजा होगी एक अपराध पर। तो ये सब डिलीट करके उसने समान नागरिक संहिता बनाई अंग्रेजों ने। और 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। इस पर तो कोई बात नहीं करेगा। ओबीसी, एससी, एसटी मीन्स शूद्र, इन सभी औरतों की, इन सभी पुरुषों की शादी होने के बाद उनकी नवविवाहिता औरतों को 3 रात ब्राह्मणों के यहां रहकर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस पर अंग्रेजों ने कानून बनाकर रोक लगाया। क्या इसको आप फिर से चालू करोगे? ये भी तो अंग्रेजों का किया हुआ है। क्या कितनी बड़ी घृणा आपके अंदर भरी हुई है, कितनी बड़ी नफरत भरी पड़ी हुई। आपको बताएं, 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। देवी देवताओं को, मैं एक आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण की कटिंग यहां डालूंगा, आप पढ़िएगा। देवी देवताओं के आगे नरबलि दी जाती थी। यहां तक कि आपने यह भी सुना होगा कि बड़े बड़े पुलों में लोग वहां बताते हैं कि अगर बलि दी जाती थी तो पुल ज्यादा दिन तक चलता था। ऐसी मान्यता, ऐसी गंदी मान्यता थी इस समाज में। आज आपको बताऊं, 1833 अधिनियम 87 सरकारी सेवाओं में भेदभाव पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। 1834 में पहली भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1835 में प्रथम पुत्र को गंगादान पर अंग्रेजों ने रोक लगाई। 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति लागू हुई। इसको शिक्षा को राज्य का विषय बनाया गया। सबको समान शिक्षा की व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाने की व्यवस्था बनाई। 1835 में कानून बनाकर अंग्रेजों द्वारा शूद्रों को यानी ओबीसी, एससी, एसटी को, फिर ध्यान दीजिए, कुर्सी पर बैठने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। तो भैया तुम्हारे देवता बड़े हैं, भगवान बड़े हैं कि अंग्रेजों ने जो किया है वो बड़े हैं? कंपेयर करो ना। मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य है, लेकिन समझो, विचार करो। दिसंबर 1829 को नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा, आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय की भाभी को जब लोग जलाने जा रहे थे तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था और लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा इसको रोका गया। लेकिन राजा राम मोहन राय को घर से निकाल दिया गया था। इसके लिए बड़ा विरोध हुआ था समाज में। क्या उसको आप फिर से चालू करोगे? अंग्रेजों का दिया ये भी तो है। तो जो सच है, जो जरूरी है, जिसका होना जरूरी है, उस पर घृणा मत करो। 1834 में बॉम्बे में देवदासी प्रथा संरक्षण अधिनियम के साथ ब्रिटिश शासक ने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। देवदासी प्रथा क्या होती थी कि लड़कियों को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी की लड़कियों को भगवान से शादी कराने के नाम पर पंडा पुजारी उनको ले जाते थे, भगवान से शादी कराते थे। अर्थात जनता पढ़ी लिखी ना होने के कारण भावनात्मक रूप से, क्योंकि भगवान को अपनी लड़की दे रहे हैं तो बड़ा गौरव उनको महसूस होता था। और वो होता क्या था कि भगवान से शादी करा देने के बाद वो लड़की जो जाती थी, जब वो 12 साल के आसपास, यानी थोड़ा सा बॉडी डेवलप होता था, उसके साथ वो ब्राह्मण पंडा पुजारी उसके साथ बलात्कार करते थे।
उसके साथ रेप करते थे। जो उनसे बच्चे पैदा होते थे उनको हरिजन का नाम दिया जाता था। बाद में शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो गांधी ने बाद में हरिजन नाम दिया, हालांकि अगर कोई समझदार होगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हरिजन शब्द एक गाली है। तो इस पर रोक लगाया अंग्रेजों ने। बहुत सारी बातें हैं, तो एक लाइन में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो आपका लाल किला है, अंग्रेजों ने तो नहीं बनवाया, लेकिन मुगलों द्वारा बनवाया गया है। आपका जो ताजमहल है जिससे तमाम आय होती है, वो अंग्रेजों का बनवाया तो नहीं है, लेकिन वो भी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा बनवाया गया। इतनी बड़ी घृणा मत पालिए। इतनी बड़ी घृणा अगर पालोगे तो आपके पास शौचालय के अलावा कुछ नहीं बचेगा, जो कि 9 सालों में देखा जा रहा है। सिर्फ शौचालय दिख रहा है। और आप तो बताते हो कि रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल में लोग ढूंढ रहे हैं टार्च लेकर के। आपने बताया दरभंगा में आपने एम्स बनवा दिया, लेकिन वो भी नहीं मिला अभी तक। तो ढेर सारी बातें हैं। बातों का एक कंक्लूजन ये है कि अगर संवैधानिक व्यवस्था के आड़े अगर आप कोई बयान इस तरह देते हो तो आप ये मत समझो कि जनता इतनी मूर्ख है। मूर्ख समझना बंद कर दो। साथियों, वीडियो देखिए। वीडियो मेरा किसी धर्म या किसी जाति लिंग के पक्ष में नहीं है और किसी के विरोध में नहीं है। हाँ, दूसरी चीज, इसमें जो है वीडियो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक हम जल्दी पहुंचा पाएं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।